पार्ट 2 जंगल। आइए देखते हैं इस कहानी का आगे वाला परिच्छेद। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। तो मांडवी दीदी जैसे घर पहुंची तो उसने देखा कि क्या हुआ है। सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट यानी क्या? स्थिर पड़ा था। और पीयूष गुमसुम बैठा सोनू को देख रहा था। और मोनू क्या कर रहा था? इधर उधर से परिक्रमा करते कभी दाईं ओर से कभी बाईं ओर से सोनू को देख रहा था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उसे जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर की घंटी बजाई और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। पीयूष तो ही खोल पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वो दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने आगे पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। देखो ये नन्ही सी जान थी पीयूष, उसने कभी मौत नहीं देखी थी। पहली बार जब उसने सोनू को देखा कि सोनू ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो रोने लगा और अपने दादी से बोलने लगा कि दादी देखो ना, सोनू बीमार है और मम्मी क्या बोल रही है, सोनू मर गया, मम्मी अच्छी नहीं है ना। ऐसी ये बात सुनकर दादी को भी बहुत बुरा लगा। वह रुंधे स्वर को साधते हुए उसे समझाने लगती हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर सोनू रहा था मोनू। काली बादलें उनके चेहरे पर उतर आई है। पीयूष सोनू का वो चेहरा देखकर बहुत दुखी होता है। तब उसकी दादी उसको समझाने लगती है कि देखो, सोनू को दुख होगा, तुम रो मत। वैसे ही मोनू ने क्या किया, दादी के गोदी में आकर वो मुंह सटाए ने चुपचाप उसका चेहरा देखते रहा। उसकी आंखें इधर उधर ढूंढती रही कि सोनू कहाँ है। जानवर भी रोते हैं, ये दादी ने पहली बार देखा। और उन्होंने सोनू को हथेली में लेकर दबोचकर सीने से लगा दिया। अनीशा जोशी के मोबाइल पर उसने बेटे को शैलेश को दफ्तर में खबर कर दी, उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें, अम्मा घर पहुंच ही रही हैं, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। अमीना जोशी के मोबाइल से मांडवी दी ने शैलेश को दफ्तर में खबर देना उचित समझा, क्योंकि तविशा परेशान थी। उन्होंने शायद उसको फ़ोन किया नहीं होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया। और तो शैलेश ने कहा था कि अम्मा यानी अम्मी, अगर तू घर पहुंचेगी तो क्या करने का, सोसाइटी के चौकीदार को बोलकर सोनू को अपार्टमेंट के नाले में फेंकवा देंगे। लेकिन मांडवी दी ने स्पष्ट बोला था कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है।
सोनू को घर में पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुँचते ही वे खबर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुँचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, पीयूष बोलता है, उसके दिल में दुख क्यों था? दादी बोलती है, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। पीयूष बोलता है, किसने किया दादी? मांडवी दीदी ने सोच लिया कि जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना बेहतर है। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी पीयूष के मन में जो भी सवाल थे उन सवालों का उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने जमादार को, जमादार यानी नगर पालिका का कर्मचारी, उनको खबर दी कि उनके घर में जो भी सोनू है वो सोनू का अंतिम संस्कार वो कैसे करेंगे। छोटे बच्चों को जैसा ज़मीन में गाड़ते हैं उसके जैसा उनका संस्कार करेंगे। और उन्होंने शैलेश को, फिर पीयूष दादी को पूछता है कि दादी, सोनू के मन में यानी दिल में कौन सा दुख था? तो दादी ने क्या बता दिया कि वो अपने मम्मी पापा से, माँ बाप से अलग हो गया था। तो उसने पूछा कि किसने किया दादी? तब दादी बोलती है, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? दादी पीयूष को पूछती है। तो पीयूष बोलता है, होते हैं दादी। अम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। पीयूष बोलता है, दादी दादी दुख से मर जाते हैं। तो दादी बोलती है, कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है? पीयूष ने पूछा। दादी बोलती है, मर सकता है। यहाँ पर देखो कि पीयूष के मन में जो भी सवाल थे उन सब सवालों का जवाब दादी दे रही है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वो कभी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें।